दुनिया में जंग का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। मुनीर की आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अफगान सेना की मार से करा रही है। एक तरफ तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है, तो दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ला दिया है। तालिबान ने काबुल में हुई एयर स्ट्राइक का जबरदस्त बदला लिया है। बीती रात पाकिस्तान की कई चौकियों पर अफगान फौज ने हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए और कई पोस्ट छोड़कर भाग गए। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग का नया फ्रंट खुल गया है और दोनों के बीच लड़ाई किस दिशा में जा रही है? तालिबान ने आखिर क्यों पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और तालिबान के हाथों मुनीर की सेना क्यों लगातार मात खा रही है? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत और पाकिस्तान के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का कहर जारी है। अफगान सेना का पाकिस्तान की सेना पर हमला भी जारी है। हमलों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। तालिबान ने चेतावनी दी है, हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले काबुल में एयर स्ट्राइक की थी, सरहदी इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी, और अब खबर यह है कि अफगानिस्तान उसका बदला ले रहा है। तालिबान की सरकार कहीं ना कहीं उस पर बहुत गुस्सा है और अफगानी सेना के हमलों से दहल गया है पाकिस्तान। अपनी पोस्ट छोड़कर भागी है पाकिस्तानी सेना। जान बचाकर भागते नजर आए हैं पाक सैनिक। ये तस्वीरें देखिए, बहुत वायरल हैं। जान बचाकर भागते दिखे हैं पाकिस्तान के सैनिक। अपनी पोस्ट छोड़कर पाकिस्तान की सेना भागी है। जान बचाकर भागते नजर आए हैं अफगान की सेना के हमलों के बाद। और युद्ध में मारे गए 5 पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें जारी की गई हैं। अफगानिस्तान की सेना ने मारे गए सैनिकों की तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर पाकिस्तानी सैनिकों की है जो अफगानिस्तान की सेना ने जारी की है, और यह बताता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। वो जो डूरन लाइन जिसको कहा जाता है, वो जो कॉलोनियल समय की जो डूरन लाइन है, जिसको भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर आप समझिए, जहां पर टीटीपी लगातार, तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बना रहा है, उनके सैनिकों को निशाना बना रहा है, उनकी पोस्ट को निशाना बना रहा है, और बहुत ज्यादा वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर लगातार चल रहा है। वहीं पर अब देखिए 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की तस्वीर अफगानिस्तान ने जारी की। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों की कायरता के 4 सबूत। कैसे अफगानिस्तान की फौज के हमले के बाद पाकिस्तान के सैनिकों में भागम भाग मची है। हमले में पाकिस्तान की चौकियों को उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के सैनिकों के शव भी अफगानिस्तान की सरकार ने जारी किए हैं। तो ये चारों तस्वीरें आप देखिए। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की सेना यहां से छोड़कर भागते हुए दिख रही है। इसके अलावा जो 3 तस्वीरें और हैं, देखिए कैसे बॉर्डर छोड़कर भाग रहे हैं, कैसे थर्मल इमेज में तस्वीरें कैद हुई हैं अफगानिस्तान के हमलों की, कैसे मारे गए सैनिकों के शव की तस्वीर खुद अफगानिस्तान ने जारी की है। लेकिन एक और खबर है, बंधक बनाए गए पाक सैनिकों की फोटो जो जारी की गई है। 7 पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बनाया है और उसके बाद तस्वीरें भी जारी की हैं उनकी। यानी न केवल हताहत हुए पाकिस्तान के सैनिक, बल्कि पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ये सैनिक हैं पाकिस्तान के जिनको बंधक बना लिया। और पाकिस्तान के दुस्साहस का अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अफगानिस्तान की सेना ने सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तान को दहला दिया है। आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान जंग की ये 10 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 10 तस्वीरें देखिए। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर दिया। दोनों देशों की सीमा पर भीषण जंग चल रही है। अफगानिस्तान के हमले के बाद डरे पाकिस्तानी सेना के जवान सैन्य पोस्ट छोड़कर भागते नजर आए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी भी कर रहा है। अफगानी सेना के टैंक पाकिस्तान की सीमा की ओर जाते दिखे। अफगानिस्तान के हमले में सीमा के पास पाकिस्तानी इलाकों में भारी नुकसान की भी खबर है। कंधार में पाकिस्तानी सेना के हमले का भी अफगानिस्तान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। दीपक वोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। मेजर जनरल वी के दत्ता है, एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुमाइला सिद्दीकी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं इस्लामाबाद से। शुमाइला, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले एम्बेसडर वोरा, आई स्टार्ट फ्रॉम यू सर। सर, क्या हो गया ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में? पहले तो छुटपुट खबरें आती थी, एकदम से इतना इंटेंसिफाई कैसे हो गया, ये क्या रीजन है? राइट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया मुझे आपके शानदार प्रोग्राम और चैनल पर शरीक होने का। थैंक यू वेरी मच। जनरल दत्ता साहब है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, मैडम तो बेमिसाल है, बट थैंक यू। सर, क्या हो गया है?
ये तो होना ही था। Let me tell you very quickly, and by the way, by disclaimer sir, मैं स्वीकार करता हूं कि my father's family is from Ghazni in Afghanistan, so मैं 50% पश्तून हूं। My mother was from a Sikh family। एक बहुत पुरानी कहावत है, ये मेरे दादा जो पश्तो फ्लुएंटली बोलते थे उन्होंने बताई थी, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, दांत के शेर के दांत से और पठान के बदले से। सर, तालिबान डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान एट ऑल एट ऑल एट ऑल। 9/11 में क्या हुआ था सर? वो अमेरिका की तरफ लड़ने लगे थे पाकिस्तानी, पहले तालिबान को सपोर्ट करते थे, जब अमेरिका की तरफ गए ये भी नहीं बोला वी आर वेरी सॉरी। अब क्या हो रहा है सर, जो आप देख रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन का आपने जिक्र किया, कोई अफगान उसको स्वीकार नहीं करता। ये ब्रिटिश ने बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये बॉर्डर है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं अफगान सर, मेरी फैमिली के मित्र लोग जो हैं, वो सब कहते हैं कि हमारा बॉर्डर 1947 तक तो भारत के साथ था अफगानिस्तान का, ये चूहा कहां से बीच में घुस आया। वो बात करते हैं पाकिस्तान की। सर, ये अब पार्टी वहां शुरू हो रही है बिकॉज पाकिस्तान हमेशा सोचता रहा है कि अफगान तो मेरे चमचे हैं, तालिबान मेरे चमचे हैं, मैं जो चाहूं वहां कर सकता हूं। यू कैन नॉट डू इट सर। एक और कहावत मुझे बताई जाती थी कि आप अफगान को किराए पे ले सकते हो, खरीद नहीं सकते। वो कभी भी किसी की बात नहीं मानेंगे। दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट लोग। पाकिस्तान को भी हल्के हल्के समझ आ रही है। शुरुआत इसकी मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने की थी जब उन्होंने वो कितने 3-4 लाख अफगान को बाहर निकाल दिया था। तालिबान ने कहा ये क्या कर रहे हो, उसके बाद से स्कर्मिशेस बॉर्डर पे शुरू हो गई और अब पाकिस्तान ने सोचा कि इनको सबक सिखाया जाए। इन्होंने हमला किया, जैसा आपने बताया